हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बेटा हूँ ना आपको त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिकोणमिति में हमारे नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल एक नंबर कटने नहीं दूंगा आपका। और आप पहले हार मान लोगे तो वो अलग बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक आप में सांस है तब तक आप कोशिश करते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो आपकी इच्छा है, तो आप अगर मेहनत करोगे तो हर इच्छा को प्रबल कर पाओगे, हर इच्छा को कंप्लीट कर पाओगे। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास यहाँ पर अपन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन करेंगे आज। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे अपन अगले वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। 8.3 यानी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसबीएस ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। और आज का अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin sec और tan a के आपको किस में चेंज करना है कि कोट ए की टर्म्स में आपको लिखना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। किस किस को करना है? sin sec और tan a को। और पहले मैंने बता दिया है कि आपको त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपके कोई खास फॉर्मूले है नहीं, और फॉर्मूले है नहीं तो एकदम सिंपल इजी है। आपको sin sec और tan a को चेंज करना है। और 8.3 में आपके तीन सर्वसमीकाएं दे रखी है। पहले आपको मैंने कल भी बताई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी आपकी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आपकी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तीन का यूज करना है और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको किसको चेंज करना है? साइन ए को। तो सबसे पहले साइन ए को आपको चेंज करना है। तो क्या प्यारे विद्यार्थियों, साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन ए कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। बिल्कुल आपने लिख दिया। तो आप याद करोगी आपको कि कोट ए में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कोट ए में। तो कोसेक और कोट में क्या रिलेशन है? थर्ड आपकी आइडेंटिटी दे रखी है, तीसरी सर्वसमीका दे रखी है, वो आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होती है। बिल्कुल होती है सर। तो फिर आप क्या कोसेक स्क्वायर की जगह क्या कोसेक इस आइडेंटिटी का उपयोग करके कोसेक की वैल्यू आप पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोसेक ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बिल्कुल सर रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन ए को आपने किस में लिख दिया? कोट स्क्वायर ए, यानी कोट की टर्म्स में आपने साइन ए को इस प्रकार आपने लिख दिया। दूसरा आपके पास है सेक ए। तो सेक और दूसरा कौन सा ऐसा है जो सेक और के मध्य एक आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी है, वो है आपकी टेन, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर है। सेक को लिखना है तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, किसी भी प्रकार का यहाँ छेड़ देंगे। तो क्या मैं इसको सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी टेन स्क्वायर, टेन और कोट ए क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत होते हैं। तो टेन ए को मैंने 1 अपॉन कोट स्क्वायर लिख लिया। बिल्कुल, तो यहाँ एलसीएम मैंने ले लिया कोट स्क्वायर ए, तो ये आ गया आपका कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 हो गया। बिल्कुल हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थियों? अंडर का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर का साइन लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं नीचे वाले कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इस पर तो अंडर रहेगा, नीचे स्क्वायर है तो अंडर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये आपको किस पे चेंज कर दिया? सेक ए को आपने कोट ए की टर्म्स में लिख दिया। अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए किसको लिख दिया आपने? सेक ए। तीसरा आपका टेन ए है। तो टेन ए को तो सीधा सा सिंपल है, क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए। बस एक ये हो गया, पहला ये हो गया।
दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। यही पूछा है और बाकी इस क्वेश्चन में कोई पूछा नहीं है, क्योंकि तीन को आपको किसकी टर्म्स में लिखना था, कोट ए की टर्म्स में लिखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 2 पर। 2 क्वेश्चन ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, वो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको चैप्टर में हर बार आदत पड़ गई है। चैप्टर की एक्सरसाइज आपको 4 नंबर दिला के जाएगी। कितने नंबर? 4 नंबर याद रखना, 4 में से 4 लाने, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना होगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति जो रेशियो दे रखी है उसको किसकी टर्म्स में लिखना है? सेक ए की टर्म्स में आपको लिखना है। सभी को किसकी टर्म्स में लिखना है? सेक ए की टर्म्स में आपको लिखना है। बिल्कुल लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि किस प्रकार अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है आपका? साइन आता है। तो साइन ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका फर्स्ट आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल सर होता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हो, क्योंकि प्लस कोस स्क्वायर ए तो उसको उधर भेजा तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसलिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम मैंने सेक स्क्वायर ए ले लिया। बिल्कुल लिया सर। तो यह हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इधर से मैंने स्क्वायर जैसे हटाया तो इस पर क्या लगेगा? अंडर लगेगा, और ऊपर वाले पर आएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये सेक स्क्वायर ए था नीचे अपोन में, तो ये स्क्वायर हट के क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो सेक ए आ जाएगा आपका सेक ए। इसका मतलब आपने साइन ए को सेक के टर्म्स में आपने लिख दिया, साइन ए को सेक के पदों में आपने लिख दिया। अब आपको किसको लिखना है? अब आपको लिखना है कोस को। तो कोस से तो सीधा ही होता है 1 अपॉन सेक ए होता है। बिल्कुल होता है। ये आपका सेकंड को लिख दिया। उसके बाद में आपका आता है टेन ए। तो टेन ए को लिखने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। बिल्कुल होता है सर, सेकंड आइडेंटिटी होती है। तो इसको टेन ए के इक्वल लिखना है, तो पहले इधर टेन ए की टर्म्स रखूंगा, 1 इसके प्लस में तो उधर भेजूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो टेन ए इज इक्वल टू इस पर क्या लग जाएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों? अंडर रूट का साइन लग जाएगा। बिल्कुल सर लग जाएगा। ये आपका टेन ए को आपने सेक के टर्म्स में आपने लिख दिया। अब आप इसके बाद में आता है कोट का। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या 1/10 होता है? बिल्कुल होता है सर, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। तो क्या मैं इससे टेन इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो टेन ए की वैल्यू यहाँ सीधी रख सकता हूँ। बिल्कुल पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू मैंने टेन ए की जगह ये पुट कर दी। बिल्कुल कोट ए को आपने लिख दिया 1/अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। आपका सेक के टर्म्स में आपका कोट ए आ गया। कोट ए के बाद में आपका आता है लास्ट, कौन सा? लास्ट वाला आपका आता है कोसेक आता है। कोसेक और साइन अपोजिट होते हैं। बिल्कुल सर अपोजिट होते हैं। तो क्या साइन ए इज इक्वल टू आपने क्या निकाला? यह निकाला। तो इसका मतलब मैं साइन ए की वैल्यू इससे पुट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका कोसेक को लिख दिया। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को इस प्रकार आप लिख देंगे, क्योंकि आपने साइन ए को लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। कोस ए को इस प्रकार लिख देंगे। टेन ए को सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे और टेन ए के इक्वल आपको इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद में तो आपको वैल्यू पुट करनी है। कोट ए इज इक्वल टू आपका होता है 1/10। टेन ए की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी, सेक की टर्म से बिल्कुल कर दी। और कोसेक इज इक्वल टू 1/sin ए होता है। बिल्कुल होता है। तो फिर आपने 1/sin ए होता है, तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, क्योंकि फर्स्ट टर्म से आपने यही प्रूव किया था
तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये कोस ऊपर जाके सेक ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड आपका क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है। तो किस प्रकार उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, किस प्रकार अपन प्रूफ भी से कर सकते हैं, दोनों से अपन करने वाले हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं और किस प्रकार आपको सोल्व करना है वो भी अपन देख लेते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको एक ऑप्शन चयन करना है। तो ऑप्शन चयन वाले में आपके पास कुछ ऐसे ट्रक्स रहते हैं कि आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन से निकाल सकते हो या कैसे भी प्रूफ करके निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। तो दोनों तरीके यहाँ पर करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में या तो आप एंगल पुट कर सकते हो, आपके अगर प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप एक ही जगह कोई एंगल पुट कर सकते हो जो आपको वैल्यू अच्छी तरीके से याद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक ही मानो 45 ले लेंगे, इसकी 45 ले लेंगे, उसके बाद में देखना और अगर आंसर आएगा तो बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। तो उससे पहले अपन फर्स्ट जो सेकंड आइडेंटिटी है वो पढ़ते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपकी सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल सर बढ़। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस होगा। तो क्या मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हो। तो 9 आपका कॉमन आया तो अंदर आपका क्या बचा, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए आपका बच गया। तो क्या मैं इसकी वैल्यू इससे 1 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो 9 × 1 इज इक्वल टू आपका 9, यानी आंसर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cos थीटा - cosec थीटा बराबर है किसके इक्वल है? तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, या तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू को आप पुट कर दो, जो वैल्यू आपको पुट है। तो सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करके एक बार चेक करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका तो आंसर आपके पास आ गया। तो सबसे पहले आपके पास 1 प्लस, मैं यहाँ पर थीटा की जगह क्या लेता हूँ, 45 एंड 45 डिग्री ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 45 ले वो, 30 ले वो, 60 ले वो, लेकिन सबकी जगह यहाँ पर थीटा है। तो सबकी जगह आप जो एंगल रहे वो आपको एंगल पुट करना है और उसकी वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है। अगर मान लो बाई चांस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऐसे अपना इतना टाइम खराब करेंगे, प्रूफ करके अपन वैल्यू निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसकी बजाय अच्छा है कि आप वैल्यू सीधी पुट कर दो। तो 1 + 10 45 लिख दिया, बिल्कुल सर। और प्लस सेक 45 45 डिग्री लग दिया। और फिर 1 प्लस आपका 1 + कोट 45 लिख दिया, बिल्कुल। और कोसेक 45 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू आप लिख दो यहाँ पर। 1 का 1 होगा, 10 की 1 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और सेक की आपकी √2 हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। ये 1 का 1 रख दिया, कोट की आपकी 1 होती है, बिल्कुल, और इसकी होती है √2 होती है, बिल्कुल सर होती है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, और +2 √2 हो गया, बिल्कुल। और ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, √2। तो a + b, a - b, इसका मतलब a² - b² हो गया। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगी, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो आपका आंसर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और वैसे आप अगर प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी आप कर सकते हो, वैसे आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ आपको क्या करना है, 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। 1 + कोट थीटा दे रखा है और -कोसेक थीटा दे रखा है। सबको क्या करना है, साइन और कोस में चेंज कर दो। तो इसको चेंज किया तो tan 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया, और इसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया, बिल्कुल सर लिख दिया, क्योंकि सेक थीटा और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 + कोट को लिखूंगा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सर लिख दिया। तो यहाँ से आपका एलसीएम आया कोस थीटा, तो ये हो गया आपका कोस थीटा + साइन थीटा +1 हो गया। एलसीएम कोस थीटा लिया तो इसको ऐड किया तो ये आया। इधर से एलसीएम आपने साइन थीटा लिया तो ये आया आपका साइन थीटा + कोस थीटा -1 का आया। तो इसका मतलब आपने कोस थीटा × साइन थीटा हो गया आपका साइन थीटा
कोस थीटा हो गया, बिल्कुल सर हो गया। इसको मल्टीप्लाई मैंने किया है तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। अब आपको ऊपर देखना है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 है। तो इस पार्ट को मैं क्या मानता हूँ, ए मानता हूँ, यानी ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ +1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू -1 है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा है और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्या मैं इसको स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा +2 कोस थीटा साइन थीटा -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल इसकी वैल्यू 1 आएगी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि आपकी पड़ी थी। तो इसकी जगह 1 होगा तो इसका मतलब ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कट होगा। तो आपके पास बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये इससे कटेगा तो आपका आंसर आएगा 2। इसके बजाय आप क्या करना है, आपको करना है वैल्यू पुट करने को, एक एंगल लेना है और उसको सोल्व करना है, वो कम टाइम में आपका सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सर वही आपको करना है, एग्जाम में फालतू में आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो वो आपको दे रखा है कि सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, यानी सेक ए प्लस टेन ए और आपका 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल दे रखा है। तो इसमें तो साइन ए आ रहा है, साइन ए की टर्म्स आ रही है, इसमें कोई इसको क्या करना है आपको, साइन ए या कोस ए की टर्म्स में आपको लिख देना है, बिल्कुल लिख देंगे सर। तो इसको 1 अपॉन कोस ए लिख दिया और इसको लिख दिया मैंने साइन ए अपॉन कोस ए, बिल्कुल लिख दिया। और इसको है जैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए। तो क्या यहाँ से जैसे एलसीएम आया ये हुआ आपका 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल 1 प्लस साइन ए, क्योंकि एलसीएम यहाँ पर सेम है तो ऊपर वाला भी क्या आएगा, सेम आएगा। और इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ऊपर आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो नीचे कोस ए, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा कोस ए वाला। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसको भी आप यहाँ पर एंगल पुट करके आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इस क्वेश्चन में अगर साइन और कोस आ रहा है तो साइन और कोस आ रहा है तो उसमें आपको 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहती है, वो वहाँ पर नहीं लेनी है। अगर ले गए तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, फिर आंसर कौन सा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री में दो की सेम होती है, साइन कोस सेम होती है, टेन कोस सेम होती है, सेक कोसेक सेम होती है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में आ रहे हैं तो 45 डिग्री की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, इसके अलावा वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 45 न लेके, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मान लो आपके पास 1/√2 आ गया लास्ट में आंसर। तो 1/√2 में तो किसकी वैल्यू होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो इसके लिए आपको बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 45 के अलावा आपको वैल्यू लेनी है, 45 के अलावा वैल्यू आपको पुट करनी है और आपका सही आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए, और एक दूसरी ध्यान रखना अनडिफाइंड वैल्यू से भी आपको बचना है, ताकि अनडिफाइंड में आपका ऑप्शन सही नहीं रहे। तो 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं, तो सेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री 1 माइनस साइन 30 डिग्री, बिल्कुल सर आपने 30 डिग्री ले लिया। तो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2/√3 आएगी, और इसकी वैल्यू 1/√3 आएगी, बिल्कुल सर आएगी। 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/√3 होगा, √3 एलसीएम आएगा तो 2 + 1 2 3 हो गया, और इसकी वैल्यू इसको 2 एलसीएम आएगा तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब 3/2√3 आया,
तो इसको सोल्व किया आपने, तो नीचे से अपन अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास आएगा, तो 3 × 3 अपॉन √3 सॉरी, और 2 × √3 √3 ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आपका 3 √3 हो गया और नीचे आपका हो गया 2 यानी 6 हो गया, तो यानी √3/2 आपके पास आंसर आएगा, 3 से कटेगा। तो √3 वैल्यू किसकी होती है वो आपको देखना। आपने वैल्यू पहले क्या पुट की थी 30, तो 30 डिग्री की वैल्यू किस में √3/2 होती है, वो किस में होती है, कोस में तो होती है। बिल्कुल राइट आंसर ये आएगा आपका। इसी प्रकार लास्ट जो आपका आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद में आपको क्या करना है, तो लास्ट है 1 + tan² अपॉन 1 + cot², और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी। तो क्या मैं 1 की जगह ये पुट कर सकता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास सेकंड है आपके पास 1 + tan² = sec², बिल्कुल है। और थर्ड आपकी 1 + cot² = आपका cosec² है, बिल्कुल है सर। तो क्या 1 + tan² की जगह में sec² पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। और 1 + cot² की जगह cosec², बिल्कुल सर कर सकते हो। और इसको मैं साइन और कोस में बदलूंगा, तो इसको मैं सेक को कोस में बदल दिया तो cos² आपका हो गया, और कोसेक को बदलूंगा तो 1/sin² हो गया। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये आपका नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो गया sin² अपॉन cos²। तो इसका मतलब sin a अपॉन कोस से क्या होता है, टेन होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब tan² होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर फिर भी आपसे अगर नहीं होता है तो आपको एक की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो एक की जगह वैल्यू पुट करूँगा, 1 + tan, मान लो tan² 45 डिग्री, और नीचे भी 1 + cot² 45 डिग्री कर दिया। तो 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये प्लस का 1 है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 और स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 आएगा, यानी 2/2 आएगा, 2/2 का मतलब 1 आएगा। तो 1 किस में वैल्यू होती है, अब वही समस्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि cot² भी है, tan² भी है। तो ये पहले बता चुका हूँ, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, tan 45 से एंगल से बचना है, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसके 45 के अलावा आपको एंगल यहाँ लेना, आपका बिल्कुल आंसर tan² आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।